जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, और इस जो है सूर्य शिक्षा सहयोग एकेडमी है। ठीक है, तो इस जो जो सहयोग एकेडमी जो नाम रखा गया, तो ये सच में आपके लिए सहयोग का जो है विषय बनेगा। इसमें अगर आप साथ दे तो ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग सहयोग करेंगे कैसे। इसलिए आपको जो है थोड़ा इसे पढ़ना होगा, समझना होगा। तो देखिए, हम लोग हिंदी में एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और ये जो है कंप्लीट हिंदी में एनसीईआरटी होगी। और इसका जो लेवल होगा वो पीसीएस लेवल तक का होगा। ठीक है ना। इसमें मैं जो समझाऊंगा आपको पीसीएस तक समझाऊंगा, और इसी में जो है अगर सीडीएस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें अगर आप वन डे एग्जाम वाले हैं, तो अगर एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं करेंगे, देखिए क्लास 6 मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, क्लास 7 मैंने पढ़ा दिया है, क्लास 8 मैंने पढ़ा दिया है, क्लास 9 जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, और क्लास जो 10th है ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ विषय है, एक चैप्टर को छोड़ दे तो। और क्लास 11th है जो न्यू एनसीईआरटी है, तो इसमें भी क्या है, तो ये भी थोड़ा सा वर्ल्ड जो है हिस्ट्री पे से जो है ये लोग बिलोंग रखते हैं। इसलिए आपको ये जानना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर आपको अगर एक दो चैप्टर मिलता है तो आप कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। तो हम लोग सीधे आगे हैं 6 7 8, और इसके बाद से जो है क्लास 12 तक। ठीक है ना। अब इस क्लास 12 में क्या क्या दिया है, तो इसमें देखिए आपको सारे सारे चीज मिलेंगे। अब क्लास 12 में क्या मिलेगा आपको, ये एंशियंट हिस्ट्री भी मिलेगी, मेडिवल भी मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर भी मिलेगा, और आपका जो है मॉडर्न जो इतिहास है, जो हम लोग का आधुनिक जो भारत है, वो भी देखने को मिलेगी। और इसमें सारा चीजें जो है सारा जो आपको जो कंटेंट मिलेगा वो डिटेल में दिया है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी अपने आप में ही सफिशियंट है। बाकी और कोई ओल्ड एडिशन जो होगा ना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कोई सा जो देख लेंगे हम लोग, उसको भी आपको जो है अच्छे से हम लोग फिर पढ़ा देंगे, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है ना, आपकी डिमांड पर, क्योंकि मार्केट तभी चलता है जब डिमांड होता है। तो आप लोग डिमांड वाले हैं तो डिमांड करिए, हम लोग सप्लाई करेंगे। ठीक है ना, भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी डिमांड और सप्लाई पर ही चलेगा। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सा है कि मैंने आपको जो बेसिक चीजें बता दिया है, क्योंकि क्लास 6 7 8 कंप्लीट हो चुका है। और इसमें क्लास 6 में हम लोगों ने क्या देखा, पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास। और क्लास 7 में क्या देखा हम लोगों ने, तो जो हम लोग का मध्यकालीन जो भारत है वो देखा। और क्लास 8 में जो है आपको पता है कि हम लोग जो है क्या कहते हैं, हाँ, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना, आधुनिक भारत, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, जो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है ना। तो इस पर जो है और थोड़ा सा अपग्रेड जो है अपग्रेड जो है क्या कहते हैं अपग्रेड, सॉरी, जो अपग्रेड जो फॉर्म है वो आप यहाँ से क्लास 12 से कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक चैप्टर की हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें, क्या क्या देखने को मिलेगा, फिर आगे जो है हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर से। ये देखिए इसमें क्या दिया है, भाग 1 में दिया है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। आपको याद है कि मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता बताया था स्टार्टिंग में, जहां पर हम लोग जो है सारे कंकाल की चर्चा कर चुके थे। वही चीजें हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया है। तो आप अगर वहां से पढ़े रहेंगे ना, तो इंटरलिंक कर पाएंगे। इतिहास क्या है, तो एक भी यह भी देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है आपको इंटरलिंक करना ही पड़ेगा। मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सब इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट है। आपको जो है इंटरलिंक करना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में जो है पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से देखिए इसका जो टाइम पीरियड आपको पता है कि जो है 2500 से जो है 2500 से जो है 1500 बीसी तक इसको माना गया। इसमें कई डेट है, इसमें 3500 बीसी से भी लिया जाता है। इसमें जो है क्या कहते हैं, जो इसमें जो है परिपक्व जो है सिंधु सभ्यता है, इसमें एक बूढ़ा सभ्यता है, फिर एक बच्चा सभ्यता है। कई चीजें इसमें जो है इसमें देखने को मिलेगा हम लोग क्लास 12 में। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जो है 600 ईस्वी से क्या कहते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब क्या है 600 बीसी से 600 एडी तक इसमें दिया है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा राजा किसान में, जैसे कि इसी में आपको जो है जो महाजनपद काल जो हम लोग पढ़े थे, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर इसी में जो राजाओं का उदय हुआ, सम्राट अशोक जैसे, फिर ये चीज़ देखने को मिलेगा। फिर यहीं से जो है गुप्तों की शुरुआत होती है, इसलिए यहाँ से दिया हुआ है। फिर ये देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ समाज के बारे में दिया है, कुछ जाति वर्ग के बारे में दिया गया है, तो इसको भी देख लेंगे। फिर इसी में क्या है, तो एक दिया है विचारक, जो इस समय के विचारक हुआ करते थे, और जो इमारतें हुआ करती थी, इसको भी हम लोग देखकर कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया है कुछ यात्री जो भारत में आए थे, उनके नजरिए से जो भारतीय समाज है, जो भारतीय सोसाइटी है, वो कैसा है। मान लीजिए कोई एक चीनी यात्री का नाम सुने होंगे, फेमस जो फाहियान नाम है, वो भारत आया होगा तो बहुत चीज देखा होगा, नहीं देखा होगा, राज जो है प्रशासनिक इकाई देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखा होगा, उसी में एक समाज भी देखा होगा कि यहाँ के समाज कैसा है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना।
तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से जो है समाज के बारे में देखेंगे। फिर जो है यहाँ पर जो है भक्ति सूफी परंपरा है, ये जो है सूफियों का बड़ा योगदान रहा है हमारे देश में, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो है इनका योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो इनको भी देखेंगे आखिर जो है इनकी क्या श्रद्धा है, धार्मिक विश्वास क्या करते हैं ये लोग, और बाकी चीजें क्या यहाँ पर क्या दी गई है, तो इसको हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि जो है क्लास 12th में जो है ना, क्लास 12th में 3 बुक दी गई है। कितने बुक दिए गए हैं? 3। तीनों बुक को हम लोग को पढ़ना है। तीनों बुक अगर आप पढ़ लेंगे कंप्लीट तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो है एक साम्राज्य की राजधानी जो विजयनगर साम्राज्य, ये भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ से जो है कुछ मुगल साम्राज्य दिया है, मेडिवल हिस्ट्री का, ये भी हम लोग देख लेंगे। जो ये भाग 3 है, इन भाग 3 में क्या दिया है, तो आपको जो है जो उपनिवेशवाद हो गया, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उपनिवेशवाद को मतलब जैसे कि जो अंग्रेजी जो सत्ता है भारत पर जो काबिज हो गई जब, तो जो है क्या है, तो भारत क्या था, एक उपनिवेशी तो था ब्रिटेन का। ठीक है ना, विद्रोही और जो विद्रोह हुआ 1857 का विद्रोह, आपने पढ़ लिया है क्लास 8 में, इसको भी एक बार और हम लोग देख लेंगे। फिर महात्मा गांधी को देखेंगे, और जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं इनको देखेंगे। फिर लास्ट में जो है एक जो है संविधान निर्माण की जो कहानी शुरू होती है, और यहीं से जिंदगी चलती है, और आज हम लोग यहाँ यहीं पर हैं। ठीक है ना, जो संविधान निर्माण हुआ, लोकतंत्र बन गए हम लोग भी जो है लोकतांत्रिक भावनाएं आई, और बहुत सारी चीजें जो है क्या बन गया, सिक्स सिस्टम बन गए। तो सारी बातों को देखना है, क्योंकि सारे देखिए, ये देखिए बता दूं मैं आपको, ये जो फेज है वो क्या दिखाता है आपको, तो एंशियंट हिस्ट्री। ये जो है आपको दिखाता है मध्यकालीन भाग। ठीक है ना, और ये जो है आपको क्या दिखाता है, तो आधुनिक भारत जो है दिखाता है। तो यहाँ से अगर क्लास 12 थी, अगर आप जो है पढ़ लेते हैं, तो आपको जो है सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, एंशियंट मिडल और जो भी है। ठीक है ना, एंशियंट मिडल और मॉडर्न का। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट से देखेंगे। ठीक है ना, उसका नाम क्या होगा, तो हड़प्पा सभ्यता वाला जो है दिया हुआ था, जिसमें अस्थियां की बातें दी गई हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल चैप्टर आसान है। इतिहास जो है बिल्कुल वो जो है स्टोरी वाला सिस्टम होता है, और आपको एक जो है क्या कहते हैं कंसेप्ट रूप से आपको जो है सुनना होता है, थोड़ा समझना होता है, 2-4 पॉइंट याद करनी होती है, बाकी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो है एसएससी का एग्जाम हो गया, अभी जो रेलवे में बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, आपको पता है कि पेपर जो है बहुत टफ बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है बेसिक नॉलेज तो रखना ही होगा, जो आपको एनसीईआरटी देती है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। जो भी जैसे कि मान लीजिए हम क्लास 6 मैंने बताया आपको, क्योंकि प्राचीन इतिहास से जुड़ा है, क्लास 7 बताया मध्यकालीन से जुड़ा है, और क्लास 8 बताया आपको आधुनिक भारत से, और जो क्लास 6 7 है इसी दोनों में क्या है, आर्ट एंड कल्चर भी निहित है, वो भी मैंने बता दिया आपको। और इसमें जो है क्या देखिए, अब क्लास 12 है, ठीक है, जो क्लास 12 है इसमें क्या दिया है, तीनों का जो है मिश्रण कर दिया है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो हम लोग का कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है कल से लेंगे, और वहां पर फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है क्या क्या बातें दी गई हैं। ठीक है, थैंक यू।